आप सभी को साबत की बहुत सारी शुभकामनाएं। साबत की शुरुआत में मैं वचन से पढ़ना चाहूँगी लूका और उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं वर्ष। 23वें आयत में लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। मैं इस अच्छी आयत के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी इस साबत में। परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवते महान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। इस सुंदर साबत के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जबकि हम सब इस साबत में खुशियाँ मना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु ये दिन आपके साथ जी सकते हैं। सारी आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस साबत में जो जो लोग हमारे साथ आज जुड़ेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा उनके अंदर भरना होने देना, हर कोई इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। पूरे कार्यक्रम को प्रभु आप अपने हाथ में रखिए। इस छोटी सी विनती को सुने और स्वीकार करें, मांगते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा।
सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर
विक्लिफ की मृत्यु के 30 साल बाद जर्मनी की कॉन्स्टेंस की परिषद में उसे एक धर्म विरोधी घोषित किया। आदेश दिया गया कि उसकी हड्डियों को खोदकर निकाल कर भस्म किया जाए। उस समय लिंकन के बिशप, जो उनके पूर्व मित्र थे, उन्होंने इस अनुरोध पर कार्रवाई करने में 5 साल की देरी की। जब वो अपने स्थान से हटे और अगले ने उनका स्थान लिया, उसने भी 8 साल तक टाल मटोल किया, मांग के आगे घुटने टेकने से पहले। फिर हड्डियों को खोदकर निकालकर जला दिया। उसकी हड्डियों को जलाने के बाद उन्होंने उसकी राख को स्विफ्ट नदी में फेंक दिया। लेकिन इस भीषण कार्य का महत्व और ये संकेत जो बाद में दर्शाया जाएगा, वह इसे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। स्विफ्ट नदी एवन नदी में बहती है। एवन नदी ब्रिस्टोल चैनल में बहती है और ब्रिस्टोल चैनल अंततः अटलांटिक महासागर में बहती है। और इसके प्रतीकात्मक रूप से उनके काम का प्रभाव पूरी दुनिया में फैल गया। उन्हें सुधार का उभरता सितारा कहा जाता है क्योंकि वह इस व्याख्या की श्रृंखला के शुरुआत थे। जो एक बार शुरू हो गया, बेरोक हो गया। जॉन विक्लिफ ने ईसाई चर्च को शायद सबसे बड़ा उपहार दिया, बाइबल, और एक बार दी गई रोशनी चमकने लगी और अंधेरा छट गया। जॉन विक्लिफ का काम हमारी ईसाई परंपरा में महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे विश्वास का केंद्र बाइबल है। आप जो काम करते हैं उसकी सीमा को कभी कम मत समझें। जॉन विक्लिफ को लोथरवर्थ में बुलाया गया, एक छोटा सा शांत शहर या शायद उस समय का एक गांव। अगर हम में से किसी को आज शायद यहाँ इस शहर में बुलाया जाता, हम शायद सोचते कि ये उतना अच्छा नहीं है या काफी बड़ा या काफी प्रतिष्ठित नहीं है। लेकिन जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया था, उसने उसे बड़ी ईमानदारी से किया और ईसाई चर्च को शायद सबसे बड़ा उपहार दिया। आप जहाँ कहीं भी हो, उन उपहारों और प्रतिभाओं का प्रयोग करें जो परमेश्वर ने आपको दिया है, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि आपका प्रभाव कितनी दूर तक फैल सकता है।
पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे प्रभु, बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं, क्योंकि हमारे सामने सबूत हैं। पास्टर फ्रांसिस और हमारे अजीज इस बात का सबूत है कि प्रभु जीवन का दाता है। प्रभु जो है, जिसने जीवन की सृष्टि की है, जीवन को कायम रखना भी उसी को आता है। जीवन की कुंजी उसी के पास है। प्रभु, हम बहुत धन्यवादी हैं कि हमें एक बार फिर आपने अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य और अपने चुनाव के द्वारा जिलाया है, ताकि हम आपके करीब आएं, आपकी आवाज सुने, आपके मार्ग पर चलें और आप ही के नाम पर मनन करते हुए पाए जाएं। शुक्रगुजार है प्रभु इस सभा के लिए, अपने अजीजों के लिए, दिली प्रार्थनाओं के लिए जो इनके दिल से उठकर आपके राज सिंहासन के सामने आती हैं। धन्यवादी हैं प्रभु इन सारी आशीषों के लिए। इस मौके के लिए धन्यवादी हैं कि हम आपके कलाम पर अध्ययन कर सकते हैं, अपने विचार दुनियावीपन से हटाकर, दुनियादारी से हटाकर आप पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारे मन दुनिया से अलग कर कर अपने साथ जोड़ दें, ताकि जैसा बाइबल कहती है वैसा सत्य हो कि हमारे मन आपके मन के अनुकूल हो जाएं। एक बार फिर प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दिलों की सफाई के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारी शुद्धि की जाए। हमें आपकी पवित्र आत्मा से एक ऐसी परिपूर्णता मिले ताकि हम आप ही के साथ कदम दर कदम मिलाकर चलने वाले बन सकें। धन्यवादी हैं प्रभु इस आशीष के लिए, सब्बत के दिन के लिए, अपने अजीजों के लिए। आइए विनती करता हूं प्रभु कि आप अपने लोगों से अपने दिल से आज बात करें, ताकि मैं नहीं, आप स्वयं इनको अपनी ओर पुकारें, इनको आश्वस्त करें, इनको भरोसा दिलाएं, क्योंकि प्रभु जी आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। ये सारी आशीषें विश्वास के साथ धन्यवादी समेत हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है अजीजों। और प्रभु बहुत ही एक ऐसे धनवान परमेश्वर है जो अपने लोगों को अपनी आशीषों से सदा माला माल रखने के लिए उत्सुक रहते हैं। बहुत खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें आज अपना वचन दिया है और हम उन्हीं के वचन पर ध्यान लगा सकते हैं। और आज मैं आपसे थोड़ी देर के लिए आपसे विनती करूंगा कि आज हम अंग्रेजी में उसे कहते हैं एक वर्ड स्टडी करेंगे। एक वर्ड स्टडी का मतलब हुआ शब्दों की पढ़ाई करेंगे। 2 शब्द मैं आपके सामने रखूंगा और इन 2 शब्दों को ही हम पढ़ेंगे। दोनों ही शब्द इब्रानी भाषा में पाए जाते हैं और इब्रानी भाषा के इन 2 शब्दों को हम बहुत गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इन इब्रानी शब्दों का बाइबल में कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया गया है। एक बहुत अहम चीज है जानने के लिए कि कई बार इब्रानी शब्द वही रहता है, लेकिन हिंदी या अंग्रेजी में उसका अनुवाद अलग अलग प्रकार से किया जाता है। ये शब्द इब्रानी भाषा में वही रहता है, लेकिन उसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों के द्वारा उसका अनुवाद करके उसका इस्तेमाल किया जाता है।
और इससे हमें यही पता चलता है कि इस शब्द की गहराई क्या है, इस शब्द की इतनी गहराई क्या है, इसमें इतने सारे शब्द इसी एक शब्द में समा जाते हैं। तो इसको देखने से बहुत एक आशीष, एक पूर्ण जो है, एक मुकम्मल तरीके से जो है एक नजरिया मिलता है उस इब्रानी शब्द का या यूनानी शब्द का, जिस किसी भी शब्द को आप पढ़ रहे हो, जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल अलग जगहों पर होता है। तो आइए अपने नोटबुक्स और अपने पेन या यदि आप टाइप कर रहे हैं तो आप नोट्स लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। हम ये 2 शब्दों की पढ़ाई करेंगे और चाहेंगे कि प्रभु हमें अपने बारे में और सिखाएं। यदि आपकी बाइबल है, आप मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता की किताब, उसका 112 अध्याय, भजन संहिता उसका 112, Psalm 112 भजन संहिता की 112। मैं पहली आयत से पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूं, Psalm 112 verse 1 डाउनवर्ड्स। बाइबल कहती है, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ध्यान से सुनिए, क्या धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। ध्यान से सुनिए, एक ऐसा पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसकी स्तुति करता है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है, उसका धर्म सदा बना रहेगा। ध्यान से सुनिए, उसका धर्म सदा बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वह यहोवा का भय मानता है, यहोवा की स्तुति करता है, उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता है। बाइबल यही नहीं कहती कि वह आज्ञाओं का पालन करता है। कुछ लोग आज्ञाओं का पालन उसके बस करने की वजह से करते हैं, बस करना है तो, क्योंकि करना है तो इसलिए कर देते हैं, लेकिन प्रसन्नता से नहीं करते, उस प्रेम से नहीं करते। बाइबल कहती है, जो व्यक्ति अति प्रसन्न होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, उसका धर्म सदा बना रहता है, वह सदा धर्मी बना रहता है। चौथी आयत कहती है वर्स 4, सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। जो लोग प्रभु के साथ सीधे हैं, जो लोग प्रभु के साथ धर्मी हैं, उनके लिए तो अंधकार में भी एक ज्योति आ उठ खड़ी होती है। इस महामारी के दौर में, इस अंधकार के दौर में, यदि आप प्रभु की आज्ञाओं में बने हुए हैं, आप यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा की स्तुति कर रहे हैं, आपके चारों ओर मौत है लेकिन आप यहोवा की स्तुति में लगे हुए हैं, तो आपका धर्म कायम रहता है। इस अंधकार में भी आपके घर में एक ज्योति जलती है, आपके दिल में एक ज्योति जलती है। चौथी आयत कहती है, वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। पांचवी आयत, जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। क्यों? क्योंकि वह अनुग्रह करता है, उधार कर देता है, उसका कल्याण होगा और न्याय के मुकदमे में ऐसा व्यक्ति जरूर जीतेगा। छठी आयत कहती है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। ध्यान से सुनिए अजीजों, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन इस प्रकार पर प्रभु को दे दिया हो, बाइबल कहती है वह सदा तक अटल रहेगा, अनंत काल तक उसे आप हिला नहीं सकेंगे, आप उसे डगमगा नहीं सकेंगे, उसे अपने स्थिर नींव से आप उसे हटा नहीं सकेंगे। एक मजबूत नींव, इसकी पढ़ाई हम इस बीते हफ्ते में करते आए हैं और बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें उस मजबूत नींव की जरूरत है हमारे जीवन में। जो प्रभु पर ऐसी मजबूत नींव बनाए रखेगा, वह प्रभु में सदा अटल रहेगा, उसे कोई डगमगा, कोई हिला नहीं पाएगा, अपने विश्वास से वह डामाडोल नहीं होगा। फिर बाइबल कहती है कि ऐसे व्यक्ति धर्मी होते हैं और धर्मी लोगों का स्मरण सदा तक बना रहेगा, जिनकी नींव प्रभु पर कायम है, जो प्रभु पर भरोसा करने की वजह से, उसका भय मानने की वजह से, उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्नता से पालन करने में, वह लोग उसी पवित्रता में, उसी धार्मिकता में सदा बने रहते हैं। और ऐसे लोगों, ऐसे धर्मियों का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को भूल नहीं सकता है। परमेश्वर, बाइबल कहती है, दुनिया जो बाइबल कहती है, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। 7वीं आयत देखिएगा, 7वीं और 8वीं आयत पर आज हमारा ध्यान रहेगा, वर्स 7 और 8। बाइबल कहती है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। 112 की 7, Psalm 112 verse 7। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। जब महामारी के इस दौर में जब पता चलता है कि भारत में केस इतने बढ़ गए हैं, क्या आपका दिल डर जाता है? क्या थोड़ी देर के लिए आप थोड़े डर जाते हैं कि अरे, तो बहुत मुश्किल दौर में हम जी रहे हैं? बाइबल कहती है वह बुरे समाचार से नहीं डरता। एक डरावना समाचार डरावना हो,
लेकिन वह उस डर शायद आता है उसके दिल पर एक जकड़ने के लिए, लेकिन वह उस डर को गले नहीं लगाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन प्रभु पर कायम है, वह ऐसे समाचारों से डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? ध्यान से सुनिएगा, बाइबल बताती है वह इसलिए नहीं डरता। 7वीं आयत कहती है वह बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से कैसा हो चुका है? स्थिर हो चुका है। क्योंकि उसका भरोसा उसके परमेश्वर पर है, इसलिए उसका हृदय जो है स्थिर हो चुका है। इसलिए अब उसे कोई चीज डरा नहीं सकती। हाँ, कुछ विचार आते हैं, डर पेश करते हैं दिल के सामने, लेकिन वह डर टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने यहोवा पर भरोसा करने से अपने दिल को स्थिर कर लिया है। वह अपने दिल को स्थिर नहीं कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा अजीजों, वह इस कोशिश में नहीं था, नहीं मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, ऐसे नहीं कर रहा था। वह सिर्फ अपने यहोवा पर भरोसा बनाए हुए था। क्योंकि उसका भरोसा अपने यहोवा पर बना हुआ था, उसका दिल अपने आप ही स्थिर होता चला जा रहा था, स्थिर होता चला जा रहा था और स्थिर होता चला जा रहा था। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ ये पहले इब्रानी शब्द को पढ़ें। अंग्रेजी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, हिज हार्ट इज फिक्स्ड ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि उसका दिल जो है स्थिर हो चुका है, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा करता है। और इसी शब्द को हम पढ़ना चाहेंगे इब्रानी भाषा में, जो शब्द है स्थिर। अंग्रेजी में उसे कहेंगे फिक्स्ड, लेकिन इब्रानी भाषा में कहेंगे कून। इंग्लिश में यदि आप लिखें तो KUN, हिंदी में आप जैसे भी लिखना चाहें, अंग्रेजी में KUN, कून। आइए इस शब्द को देखें। शब्द वही है, फिक्स्ड शब्द वही है, स्थिर। लेकिन आइए हम देखें कि जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो कैसी स्थिरता, सिर्फ स्थिर ही है या और भी कुछ होता है जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं? प्रभु पर भरोसा करने से स्थिर होने का मतलब क्या है? आइए इस शब्द का इस्तेमाल देखेंगे अलग अलग जगहों पर। प्रभु किस प्रकार इस शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ आइएगा व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 17 अध्याय, उसकी 4 आयत। व्यवस्था विवरण की 17 की 4, व्यवस्था विवरण उसकी 17 उसकी 4, व्यवस्था विवरण की 17 की 4। बाइबल देखिए उस शब्द का, कून शब्द का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्था विवरण की 17 की 4। ड्यूट्रॉनमी 17:4 बाइबल कहती है, और ये बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना, और यदि ये बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, यदि ये बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है। बाइबल यहां कहती है कि यदि ये सच बात सच ठहरे। आई गेस वो शब्द जो ठहरे शब्द है, वह उस शब्द का अनुवाद यहां ठहरा किया गया है, लेकिन मूल भाषा में, इब्रानी भाषा में देखें तो वह शब्द कून है। और कून शब्द का हमने क्या देखा था भंजिता की 112 में? कून शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया था कि उसका दिल कैसे हो चुका है? स्थिर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसका दिल ठहर चुका है। क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? उसका दिल ठहर चुका है। उसका दिल ठहर चुका है प्रभु पर भरोसा करने से उसका दिल प्रभु पर ठहर चुका है, इसीलिए वह घबराता नहीं है। जो सवाल यह है कि आपका दिल किन चीजों पर ठहरा हुआ है? कुछ लोगों का दिल अपनी धन संपत्ति पर ठहरा हुआ है। कुछ लोगों का दिल इस बात पर ठहरा हुआ है क्योंकि मैं हाथ इतने धोता हूं, और क्योंकि मैं मास्क लगाता हूं, और क्योंकि मेरा घर सफाई रखता हूं, तो मुझे कोविड नहीं हो सकता। अजीजों, क्या आपने बड़े बड़े घराने देखे हैं? बड़े बड़े घरानों में से लोग खत्म हो चुके हैं, जिनके घरों में इतनी सफाई होती है, जिनके घरों में इतने सैनिटाइजर होते हैं, इतने मास्क, कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ अजीजों, ये सब चीजें जरूरी हैं, सफाई रखना और मास्क पहनना और दूरी, उचित दूरी जो है मेंटेन करना, ये सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन हमारा भरोसा इन पर नहीं होना चाहिए। बाइबल बताती है कि एक धर्मी व्यक्ति इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसके पास ये सारे औजार और ये सारे तरीके हैं। उसका दिल बुरी खबरों से इसलिए नहीं डरता है क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। उसका दिल प्रभु पर ठहरा हुआ है। उसका दिल प्रभु पर कून है, स्थिर है, ठहरा हुआ है। ये सारे शब्द उस बात को जता रहे हैं कि आप यदि ऐसा करेंगे, यदि आपका दिल प्रभु पर ठहरा रहेगा, दुनिया पर नहीं, यदि आपका दिल दुनियादारी पर ठहरा हुआ है, तो आपके पास हर एक वजह है डरने के लिए। मैं बल्कि कहूंगा, यदि आपका दिल दुनिया पर ठहरा हुआ है तो आपको डरना चाहिए। आपके पास डरने की एक वजह है, क्योंकि आपका दिल एक गलत जगह ठहरा हुआ है।
ये तो सिर्फ एक ही उसका इस्तेमाल था। आइए और जाके देखेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसकी 32 आयत। उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय उसकी 32 आयत। उत्पत्ति की 41 की 32। जेनेसिस 41:32। जेनेसिस 41:32। आगे देखिए, कून शब्द का इस्तेमाल अभी तक स्थिर और ठहरा हुआ। एक उत्पत्ति की 41 का 32 बाइबल कहती है, और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा और इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। वहां आप शब्द को देखते हैं कि ये बात जो है परमेश्वर की ओर से क्या हो चुकी है? नियुक्त हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है। यह शब्द नियुक्त जो है ये इब्रानी शब्द में कून है, जिसे अभी तक हमने देखा है कि स्थिर है और फिर हमने देखा ठहरा हुआ है। यहाँ पे उसी शब्द को नियुक्त शब्द के द्वारा उसका अनुवाद किया गया है। कून इब्रानी शब्द जो है, बाइबल कहती है कि एक धर्मी व्यक्ति जब उसके पास एक बुरे संदेश आते हैं तो बुरी खबरों से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिल जो है प्रभु के द्वारा नियुक्त किया जा चुका है, उसका दिल प्रभु के द्वारा निश्चित किया जा चुका है। उसका दिल अब डगमगाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दिल का संचालन प्रभु परमेश्वर कर रहा है। जब आप प्रभु पर भरोसा करते हैं अजीजों, तो आपका दिल निश्चित हो जाता है, आपका दिल नियुक्त हो जाता है। आपके दिल को कोई हिला नहीं सकता। ये प्रभु का आपसे वायदा है। आगे आके देखिएगा, यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत। यहोशू की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत। जोशुआ 3:17। जोशुआ 3:17 बाइबल कहती है, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पर पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। बाइबल एक बार फिर उसी शब्द का इस्तेमाल करती है और कहती है कि उस स्थल पर वह स्थिर खड़े रहे। और वह स्थिर शब्द जो है, बाइबल कहती है कि यह स्थिर शब्द जो है उसी शब्द को दर्शाता है जो शब्द है कून। एक धर्मी व्यक्ति जो है उसका दिल स्थिर रहता है, डगमगाता नहीं है। जैसे इन याजकों के पैर स्थिर खड़े हुए थे, उसी तरीके से जैसे ये यहाँ पर स्थिर खड़े हुए थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, स्थापित खड़े हुए थे, उसी प्रकार से यदि आप अपने दिल को, जैसे याजकों ने अपने पैरों को स्थिर करके उस नदी में अपने पैर को स्थिर कर लिए थे, स्थिर खड़े रहे, उसी प्रकार यदि आपका भरोसा प्रभु पर ऐसे स्थिर खड़ा रहेगा तो आपको कभी भी अजीजों डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे हम मौत से घिरे ही क्यों ना रहें अगले आने वाले अपने आखिरी दम तक, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं होगी यदि हमारे दिल के कदम प्रभु में एक स्थिर रूप से कायम रहेंगे। आइए आगे जाके इस शब्द को और भी देखेंगे। मेरे साथ जाइएगा न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 26 आयत। न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 26 आयत। जजेस 16:26 समसून की कहानी है। और समसून जब मरने के करीब है, वह देखता है वो अंधा किया गया है, एक छोटा बच्चा उसे लेकर जाता है, और जब वह दूसरों के सामने लाता है, सब उसको ठट्टों में उड़ा रहे हैं, वह उस बच्चे से जो उसे उसका संचालन कर रहा है उससे एक दरख्वास्त करता है। न्यायों की 16:26 में, जजेस 16:26 बाइबल कहती है, शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। बाइबल कहती है शिमशोन उस लड़के से कहता है जो उसका हाथ पकड़कर उसे आगे जा रहा है, वो उससे दरख्वास्त करता है कि मुझे उन खंभों को जिनसे ये घर संभला हुआ है, उन खंभों को छूने दे, उन खंभों को जिनसे ये घर संभला हुआ है, जिनके द्वारा ये घर उठाया गया है और खड़ा हुआ है। यदि आप उस शब्द को देखें, संभला, यह संभला शब्द वही इब्रानी भाषा का शब्द है कून, जिसको हमने देखा है स्थिर, जिसको हमने देखा है बाइबल के द्वारा बताते हुए कि वह स्थापित, जिसको हमने देखा है कि वह कायम शब्द है। यह वह शब्द है जो डामाडोल नहीं होता है। यह उस बात को दर्शा रहा है, यह ठहरा हुआ है, उस बात को दर्शाता है। जैसे याजकों के पैर स्थिर थे, उसी प्रकार उस शब्द को दर्शाता है। और यहाँ पे न्यायों की 16:26 में जो संभला हुआ है, उन खंभों के द्वारा ही यह पूरा का पूरा मंदिर जो था वह खड़ा हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अजीजों बाइबल बताती है, जिस व्यक्ति का दिल प्रभु पर भरोसा करता है,
उस प्रभु का जीवन जैसे ये खंभों ने उस मंदिर को उठा रखा था, उस मंदिर को संभाल रखा था, उस पूरी इमारत को संभाल रखा था। यदि आपका भरोसा प्रभु परमेश्वर पर है तो आपका हृदय भी प्रभु के द्वारा संभाला जाएगा। जब महामारी का बोझ, दिक्कत या कोई आर्थिक समस्या या कोई आपकी मानसिक परेशानी या कोई मुसीबत या अड़चन जब आप पर दबाव डालने की कोशिश करेगी, यदि आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर कायम रहेगा तो आपका जीवन जैसे खंभों के द्वारा उठाया जाता है इस इमारत को, आपका जीवन भी प्रभु के द्वारा ऐसे ही संभाला जाएगा, ऐसे ही आपका जीवन ऊंचा उठाया जाएगा परमेश्वर के द्वारा। वाह हसीजों, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से शब्द हैं, बहुत सी जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसी बात को बार बार दर्शाया जाता है। और हमें, यदि आप ये वर्ड स्टडी करें, इस शब्द की पढ़ाई करें, तो आप भी देख पाएंगे कि प्रभु हमें कैसे बताना चाहते हैं कि मैं आपको कैसे डरने से बचा सकता हूं। ऐसे मुश्किल दौर में आपके दिल को भय से, भयभीत होने से मैं आपको कैसे बचा सकता हूं। एक और इस्तेमाल इसका देखेंगे, आइएगा मेरे साथ दूसरे इतिहास की किताब, उसका 29 अध्याय और उसकी 35 है। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय उसकी 35 है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 35। सेकंड क्रॉनिकल्स 29:35। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय और उसकी 35 है। देखिए बाइबल क्या कहती है। और फिर होम बलि पशु बहुत थे और मेल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा, जो यहोवा के भवन में की उपासना ठीक की गई। ध्यान से सुनिए, होम बलि के पशु थे, मेल बलि की पशुओं की चर्बी भी वहां बहुत थी, और एक एक होम बलि के साथ अर्घ भी देना पड़ा। ये सब जब ठीक किया गया, बाइबल कहती है जो यहोवा के भवन में की उपासना जो है, उस उपासना को ठीक किया गया। यो शब्द ठीक जिसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक शब्द का हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, इब्रानी भाषा में वही शब्द है कून, जिसको स्थिर, ठहरा, कायम हम देखते हैं उसी शब्द का बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ये वही शब्द यहां पर ठीक कहा गया है, उसे ठीक किया गया। कुछ खराब था, कुछ बिगड़ा हुआ था, तो यहां पर उस उपासना को ठीक करने की जरूरत थी। अजीजों, यदि आप प्रभु पर अपना भरोसा कायम रखेंगे, जैसे भजन संहिता की 112 में कहा गया है, यदि आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो आपका जीवन प्रभु के द्वारा ठीक किया जाएगा, आपका हृदय ठीक किया जाएगा, आपका दिल जो है डरेगा नहीं, आपके अपने जीवन में भय नहीं महसूस करेंगे, ऐसी चीजों से डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, और जब आपका भरोसा परमेश्वर पर रहता है तो आपका दिल प्रभु के द्वारा ठीक किया जाता है। यदि आप उस पर अपना भरोसा कायम रखेंगे तो आपका दिल ठीक रहेगा, किसी भी चीज से डरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, डामाडोल नहीं होगा। और भी चीजें जिसे, लेकिन मैं और आपके सामने इस शब्द के बारे में नहीं रखूंगा। लेकिन आइए दूसरे शब्द को देखते हैं भजन संहिता की 112 में। भजन संहिता की 112, और हम पढ़ रहे थे कि एक धर्मी व्यक्ति जो प्रभु की स्तुति करता है, प्रभु का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं को अति प्रसन्न होकर उसकी आज्ञाओं को पालन करता है, ऐसा व्यक्ति सदा बना रहेगा। वह धर्मी सदा बना रहेगा, वह सदा तक अटल रहेगा, सदा तक उसे स्मरण रखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति बुरे समाचार से डरता नहीं है। भजन संहिता की 112 की 7, ऐसा व्यक्ति बुरे समाचार से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिल, उसका हृदय जो है प्रभु पर भरोसा रखता है, इसलिए उसका दिल स्थिर है, उसका दिल प्रभु पर ठहरा हुआ है, उसका दिल स्थापित है, उसका दिल जो है प्रभु पर कायम है, उसका दिल जो है डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका दिल जो है प्रभु के द्वारा ठीक किया गया है, इसलिए उसे डर नहीं लगता है। दूसरे शब्द को देखेंगे जो 8वीं आयत में पाया जाता है। भजन संहिता की 112 की 8, साम 112 वर्स 8, बाइबल कहती है उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वह ना डरेगा। एक बार फिर, उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए भी वह ना डरेगा। पहला शब्द हमने देखा स्थिर, दूसरा शब्द हम देखेंगे संभला हुआ। यदि आप इब्रानी भाषा में इस शब्द को देखें संभला, तो इब्रानी भाषा में ये शब्द है समाक। आइए इस शब्द को भी देखेंगे बाइबल किस तरीके से इस्तेमाल करती है। पहली बात हम देखेंगे कि ये कैसे संभला गया है, ये इसका दिल क्यों संभला हुआ है। आपका दिल कैसे संभल सकता है ताकि आप डरे ना। आइए देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों को कैसे संभालते हैं। लेवी व्यवस्था की किताब उसका पहला अध्याय उसकी 4th आयत, लेविटिकस चैप्टर 1 एंड वर्स 4। लेवी व्यवस्था की 1 की 4, लेविटिकस 1 वर्स 4, बाइबल कहती है यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष पर, 4th आयत लेवी व्यवस्था की 1 की 4, वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे
और वह उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। एक बार फिर व्यवस्था की 1:4 लेविटिकस 1:4, वह अपना हाथ होम बलि के सिर पर रखे। यदि आप देखें इस हाथ के रखने को, हाथ का रखना जो है, ये शब्दों का यदि आप अनुवाद देखें तो यही उसी इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो है समाक। इस हाथ को रखना, बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति का दिल संभला हुआ है, एक धर्मी व्यक्ति का दिल संभला हुआ है क्योंकि वह डरता नहीं है। और उस जो संभला शब्द है वह समाक शब्द है इब्रानी भाषा में। उसी शब्द को यहाँ उसका अनुवाद किया गया कि ये हाथ का रखना। एक धर्मी व्यक्ति का दिल संभला हुआ है क्योंकि जैसे एक याजक अपने हाथ को होम बलि के पशु के, बल्कि जो पापी है अपने हाथ को होम बलि के सिर पर रखता है, ठीक उसी प्रकार अजीजों, जब आप अपने हाथ को प्रभु पर रखते हैं, जब आप अपने दिल को, अपने विश्वास को प्रभु पर, जब आप अपनी पकड़ प्रभु पर बनाए रखते हैं तो आप संभाले जाते हैं। क्या कभी बस में खड़े हुए हैं या ट्रेन में आपने सफर किया है, चलते रहते हैं तो कभी हिलते हैं, डर रहता है कि आप गिर जाए, तो आप क्या करते हैं, हाथ को जल्दी से पकड़ लेते हैं, कहीं हैंडल को पकड़ लेते हैं, किसी पोल को पकड़ लेते हैं और उस पोल के द्वारा, उस हैंडल के द्वारा आप संभाले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार कई प्रकार की खबरें आती हैं जो हमें भयभीत करती हैं, हमें गिराने की कोशिश करती हैं। बाइबल कहती है कि यदि आप अपने हाथ को प्रभु पर बनाए रखेंगे तो प्रभु के द्वारा आप संभाले जाएंगे। आप डगमगाएंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। यदि आपने अपनी पकड़ प्रभु पर बना रखी है तो प्रभु आपको संभाले रखेगा। ऐसे मुश्किल दौर में भी प्रभु आपको संभाले रखेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 37 ऐत, अगला अनुवाद देखेंगे उसी शब्द का। उत्पत्ति की किताब उसका 27 अध्याय उसकी 37 ऐत, उत्पत्ति की 27 की 37, जेनेसिस 27 वर्स 37, जेनेसिस 27:37 बाइबल कहती है, इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। बाइबल कहती है कि मैंने उसे अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। तो ये पुष्ट शब्द जो है, इसका अनुवाद यहाँ पुष्ट किया गया है इब्रानी भाषा में, वही शब्द है समाक, जिसको हमने भजन की 112 में देखा। इसका अनुवाद वहां पर किया गया है संभला। हम प्रभु के द्वारा कैसे संभाले जाते हैं? क्योंकि जैसे यहाँ लोगों को अनाज और दाख मधु के द्वारा पुष्ट किया गया, जब आप अपनी पकड़ प्रभु पर बनाए रखते हैं तो आप प्रभु के द्वारा पुष्ट किए जाते हैं। आपकी पुष्टि, आपका पोषण आपके प्रभु के द्वारा ही होता है। वही आपकी पुष्टि करता है, वही आपको कायम रखता है, वही आपको स्वस्थ रखता है, वही आपकी सेहत को बनाए रखता है। यदि आपकी पकड़ उस पर है तो उसकी पुष्टि के द्वारा, उसके पोषण के द्वारा आप संभाले जाते हैं। आप डरेंगे नहीं। लोगों का बहुत डर है इम्यूनिटी के बारे में, कि ऐसे दौर में, महामारी के दौर में आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहनी चाहिए। जो लोग प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसकी दिखाई हुई बातों को मान रहे हैं, उसके बताए हुए खाने को खा रहे हैं, विश्वास से अपनी पकड़ उस पर बनाए हुए हैं, तो प्रभु कहता है कि प्रभु की पुष्टि के द्वारा ही उनकी इम्यूनिटी जो है कायम रहती है। प्रभु ध्यान रखते हैं, प्रभु ख्याल रखते हैं अपने लोगों का। बाइबल आगे हमें बताती है, दूसरे राजा की किताब 18 की 21, प्रभु हमें कैसे संभालते हैं, हम कैसे संभाले जाते हैं प्रभु के द्वारा। दूसरा राजा उसकी 18 उसकी 21, दूसरे राजा का 18 अध्याय उसकी 21 है। 2 किंग्स 18:21 बाइबल कहती है, सुन, तू तो उस कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। ध्यान से सुनिए, उस पर यदि आप तो मिस्र पर भरोसा रखते हैं, कि आप नहीं जानते कि जो मिस्र पर भरोसा करता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा, उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। बाइबल कहती है यदि कोई उस पर टेक लगाए। क्या आपको पता है टेक लगाना किसे कहते हैं? कई बार आप थक जाते हैं, कई बार सीधे बैठे बैठे थक जाते हैं तो कुर्सी चाहिए होती है जब आप टेक सकें। कई बार आप बहुत थक जाते हैं, कुछ नहीं होता, ना कोई चेयर होती है, ना कोई बिस्तर होता है बैठने के लिए, तो आप दीवार पर ही टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं, थोड़ा आराम मिलता है। ये जो बाइबल कहती है, जब आप समस्याओं और परेशानियों और अड़चनों के द्वारा आप हिलाए जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो अपना टेक आप मिस्र पर ना लगाएं, आप इस दुनिया पर ना टेकें, आप किसी और चीज पर ना निर्भर हों,
आप प्रभु के द्वारा संभाले जाएंगे। अपना टेक आप किसी और पर मत लगाइए। आपको कुर्सी या बिस्तर की जरूरत नहीं, आपका परमेश्वर आपका भय आराम बनेगा, आपका टेक बनेगा। आप उस पर टेक लगा सकते हैं, आप उस पर निर्भर हो सकते हैं। वही आपके जीवन को संभालेगा, आपके जीवन को कायम रखेगा। अजीजों, बार बार बाइबल हमें बताती है, और भी इन शब्दों का इस्तेमाल देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आज समझें इस मुश्किल दौर में भी प्रभु हमें कितनी बहुतायत से हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें आश्वस्त कर रहे हैं, हमारे विश्वास को बढ़ोतरी दे रहे हैं, ये बताते हुए जैसे भजन संहिता की 112 की 7 और 8 में लिखा है कि वह बुरे समाचार से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है। क्यों? वह इसलिए नहीं डरेगा। क्यों संभला हुआ है? क्यों? क्योंकि उसका भरोसा प्रभु पर है। उसने प्रभु पर टेक लगा रखा है, उसने अपने पकड़ जो है प्रभु पर कायम कर रखी है, उसकी पुष्टि प्रभु के द्वारा होती है, इसलिए वह संभला हुआ है। शायद आज किसी को उस टेक की जरूरत है। शायद आज कोई बहुत थक चुका है। हाँ, आप यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शायद आप दिल में बहुत निराश हैं, थके हुए हैं, बहुत ही टूटे हुए हैं। आइए आज हम प्रभु पर अपना टेक लगाएं। वह हमें संभाल सकता है, वह हमारी पुष्टि कर सकता है। शायद कोई जिस्मानी रूप से बहुत कमजोर महसूस कर रहा है। आइए प्रभु की पुष्टि प्राप्त करें। अजीजों, आइए हम प्रभु की पुष्टि प्राप्त करें ताकि उसी के द्वारा हम स्थिर किए जाएं और उसी के द्वारा हम संभाले जाएं। यदि आपकी इच्छा है तो मैं विनती करता हूं अजीजों, आप प्रभु के करीब आएं। यदि आप उसमें रहेंगे तो आपको और मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। यदि आप विश्वास करते हैं और इन सच्चाइयों पर दावा करना चाहते हैं विश्वास के साथ, तो आइए, यदि हो सके मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर इस नए मौके के लिए और मौके दर मौके जो आप हमें देते हैं अपने वचन के द्वारा आश्वस्त किए जाने के लिए, इन सब आशीषों के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। हम जानते हैं प्रभु कि हम एक भी ऐसी आशीष के काबिल नहीं, हमने ऐसा कुछ भला नहीं किया है प्रभु कि हम इतने सारे आश्वासन प्राप्त कर पाए। आज कितने तरीके से आपने हमें बताया है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं। विनती करता हूं प्रभु कि आप अपने लोगों को भयभीत होने से डराएं, क्योंकि यदि प्रभु का भय इनके जीवन में है तो इन्हें और किसी भी चीज से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आइए प्रभु जी, आप हमें सिखाएं कि हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। आइए हमें सिखाएं कि हम प्रसन्नता के साथ, अति प्रसन्नता के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन कैसे कर सकें, ताकि प्रभु जी हमारा दिल किसी भी चीज से ना डरे, किसी बुरी खबर, कोई बुरी खबर हमें ना डरा सके, क्योंकि हमें पता है कि हमें स्थिर रखने वाला, हमें संभालने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर ही है। धन्यवादी हैं प्रभु, धन्यवादी हैं इस बड़ी आशीष के लिए। मैं शुक्रगुजार हूं जिस प्रकार से आपने मुझे आशीषित किया है इन सच्चाइयों के द्वारा, इन आश्वासनों के द्वारा। विनती करता हूं कि आपके अजीज भी आपकी आशीष और आपके आराम से माला माल होंगे। आइए प्रभु जी, आज आप हमें ताकत दीजिए ताकि हम आप पर अपना टेक लगा सकें, आप पर भरोसे में जिए। ये सारी आशीषों के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।